नमस्कार दोस्तों, बीपीएससी प्रधान शिक्षक के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज गणित का दूसरा एपिसोड है जिसमें मैं कुछ प्रश्नों का समूह लेकर के आया हूं और मैं एक एक करके क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताऊंगा और आप लोग भी बनाएंगे और जो आंसर मिलेगा, अगर मिल जाएगा तो 1 नंबर आप ले लेंगे और आप अपने आप को एवेल्यूएट कर पाएंगे कि कितना नंबर आपको आया है। लास्ट में कमेंट करके बताएंगे। दोस्तों, एक एक करके क्वेश्चन बताएंगे। जैसे यहाँ पे प्रथम क्वेश्चन दिया गया है कि 2 अंकों की बड़ी संख्या एवं छोटी संख्याओं का अंतर क्या होगा। इसका ऑप्शन है 99, 89, 80 और 98। 4 ऑप्शन है, तो इसको बनाना है। तो देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन आप उतार लीजिए सही से। उतारने के बाद इसका सॉल्यूशन जो है, अगर आपको उतारने में अगर समय नहीं मिल रहा है तो आप वीडियो को पॉज करके आप क्वेश्चन को उतार लेंगे और बनाने का प्रयास करेंगे, और अगर बन जाएगा तो ठीक है, अगर नहीं बनेगा तो कोई ज़्यादा इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। मैं इसका सॉल्यूशन दे रहा हूँ, इसको आप देखेंगे। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 का जो सॉल्यूशन है, कह रहा है 2 अंकों की बड़ी संख्या एवं छोटी संख्याओं का अंतर। तो दोस्तों यहाँ पर देखेंगे कि 2 अंकों की बड़ी संख्या दोस्तों 99 होगा। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि इससे बड़ी संख्या 2 अंकों में नहीं हो सकती है। इससे बड़ा अगर हम 1 भी जोड़ देंगे तो 100, ये 3 अंकों की छोटी संख्या हो जाएगा। लेकिन हमको चाहिए 2 अंकों की बड़ी संख्या, और इसमें कह रहा है 2 अंकों की छोटी संख्या। तो दोस्तों 2 अंकों की छोटी संख्या कितना होता है? 10। और दोनों को क्या कह रहा है? अंतर कह रहा है। यानी कि अंतर मतलब घटाव होता है। अगर यहाँ पे योगफल कहता तो मैं जोड़ता, किंतु यहाँ पे कहा गया अंतर मीन्स घटाव। तो यहाँ पे डिफरेंस कहा गया, अंतर। तो आसानी से इसे क्या करेंगे? घटा लेंगे। 89। देखिए दोस्तों 89, तो आप पाएंगे कि हमारे ऑप्शन में 89 दिया है। कहाँ पे दिया है तो बताइए? ऑप्शन नंबर बी। समझ में आएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है दोस्तों, पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को पहले पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि 32584 के में 5 के स्थानीय मान एवं अंकित मानों का अंतर क्या है। तो इसमें दोस्तों आपको स्थानीय मान और अंकित मान, इसमें 2 बातें पूछता है। स्थानीय मान और अंकित मान। इसका इंग्लिश देखेंगे तो इसका होता है प्लेस वैल्यू और इसका होता है फेस वैल्यू। ठीक है, तो प्लेस वैल्यू में जो है, आप इसमें कह रहा है संख्या है 32584, जिसमें कह रहा है 5 का स्थानीय मान। तो दोस्तों देखिए, 5 का जो स्थानीय मान कहेगा तो 5 हम देखेंगे कहाँ पर है। तो इधर से देखेंगे तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 3 10,000 पर। लेकिन मुझे कह रहा है 5 का निकालना है, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा स्थान पर है। इसको इंग्लिश में पढ़ेंगे 1 10 100 प्लेस पर है। तो जिस प्लेस पर होगा उतना उसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग। यानी कि मेरे पास ये आ गया 500 हो गया क्या? स्थानीय मान। लेकिन और कह रहा है इसका अंकित मान। तो अंकित मान कहेगा दोस्तों, तो जिस संख्या का अंकित मान कहेगा वो वही संख्या होता है। जिसे स्थानीय मान में क्या है ना कि उसमें स्थान को देखना होता है कि किस स्थान पर, उसके अकॉर्डिंग हम लोग 100, 10, 1, 1000 इस प्रकार से मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन अंकित मान में जो है, जो संख्या कहेगा वही संख्या लिखेंगे। तो यहाँ पे 5 कह रहा है तो 5, और दोनों का क्या पूछा है क्वेश्चन में? अंतर। तो अंतर में क्या करते हैं दोस्तों? घटाते हैं। तो घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? इधर 5 लिखेंगे, ये 9 हो जाएगा 4। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 495। देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा है दोस्तों? 495, ऑप्शन नंबर ए दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर ए में। चलिए अब तो दोस्तों आप आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 पे। 3 नंबर है, जिसमें दिया गया है कि 168 के निकटतम दहाई क्या होगा। तो निकटतम दहाई जो कह रहा है, यहाँ पर देखेंगे इसको इकाई और दहाई कह रहा है। तो इकाई दहाई में यहाँ पे जो 6 है, 168 है। यहाँ पर जब देखेंगे दहाई में 6 है, ये 6 किससे बड़ा है? तो 0 से देखिए 0, 1, 2, 3 और 4। अगर ये आता है तो मैं पहले आ जाता हूँ 0 की ओर। अगर यहाँ पे 5, 6, 7, 8 और 9 हो तो आगे का 10 पे जाते हैं। जैसे कि अगर आपसे पूछा जाएगा कि 1 का निकटतम संख्या क्या होगा, तो 0 हो जाएगा। 2 का तो 0, 3 का 0, 4 का 0। किंतु अगर 5 का पूछता है तो 10, 6 का तो
10। इसी प्रकार से अगर हम आपसे 11 का पूछेंगे तो 11 देखेंगे तो एक जैसा है, तो यहाँ पे 11 से पहले क्या होता है, जीरो वाला। या तो आप जीरो ले सकते हैं, 10, 100, 1000 इस प्रकार से जाएंगे, या हम लोग 10, 20, 30 इस प्रकार से जाएंगे। तो यहाँ पर 11 का 10 होगा, और अगर वहाँ 16 का पूछेगा तो 20 हो जाएगा। तो यहाँ पर पूरा 6 का, तो 6 का आगे चला गया 5 से, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पे जो हम लोग ऑप्शन में देखेंगे तो यहाँ पे 168, 200, 170 और इसमें दहाई पूछ रहा है, ना कि इकाई पूछ रहा है। तो दहाई पूछेंगे दोस्तों तो यहाँ पे 200 हो जाएगा। तो इसका आंसर जब देखेंगे आप तो बी होगा, इसको नोट कर लीजिए, आंसर बी। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन दिख रहा है दोस्तों, आपको दिख रहा होगा। अगर किसी प्रकार का कठिनाई हो दोस्तों तो आप हमें कमेंट के माध्यम से आप अपना सजेस्ट कर सकते हैं, आप सजेशन दे सकते हैं, तो मैं उसको अच्छा करने का पूर्ण रूप से प्रयास करूंगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4, आगे क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे कि निम्नलिखित में 9 का अपवर्तक कौन होगा। तो दोस्तों कह रहा है 9 का अपवर्तक। यहाँ पे जो अपवर्तक जो होता है, यहाँ पर कहा जाता है कि फैक्टर जिसको कहते हैं हम लोग, कि 9 में किस संख्या से भाग लग सकता है। तो जब आप देखेंगे तो 9 का जो अपवर्तक होता है वो 3 होता है। 9 का यानी कि अपवर्तक कहने का मतलब फैक्टर होता है, इंग्लिश इसका फैक्टर होता है, आप लोग जानते होंगे, मल्टीपल और फैक्टर, गुणन और अपवर्तक। तो यहाँ पर जो अपवर्तक कहेगा तो 9 में किस से भाग लगेगा, यहाँ पर तो 9 में आप देखेंगे तो 3 से भाग लगेगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी। उसके बाद है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5। मैं आगे बढ़ाते जा रहा हूँ, एक एक करके आप बनाइए और आंसर मिलाने का प्रयास कीजिएगा, और आप खुद से बैठ करके बनाइए। क्वेश्चन नंबर 5, तो क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि दो क्रमागत संख्याओं में मौसा क्या होगा। क्रमागत संख्या कह रहा है दोस्तों, तो एक बात हमेशा याद रखिएगा, इसको निकालने की बात नहीं है, याद रखिएगा कि 1 होता है। आप एग्जाम्पल से देख सकते हैं, पहले आप इसको देख लीजिए, इसका आंसर 1 हो जाएगा। देखिए एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझते हैं। कोई सा आप एग्जाम्पल ले लीजिए, आपकी जो भी मन में, दो क्रमागत होना चाहिए, लगातार होनी चाहिए। तो दोस्तों आपके दिमाग में चल रहा होगा 4 और 5, 4 और 5 चल रहा है, या फिर आपके दिमाग में 2 और 3 भी चल रहा होगा, 9 और 10 चल रहा होगा। यानी कोई भी क्रमागत होना चाहिए, लगातार होना चाहिए। आज जब ये दोनों का आप HCF निकालेंगे, यानी कि मौसा निकालेंगे, तो आप पाएंगे कि इसका आंसर क्या होगा, 1। हमेशा याद रखेंगे कि दो लगातार संख्याओं का मौसा क्या होता है, 1। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों। किसी प्रकार की परेशानी हो तो आप बताएंगे। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगली प्रश्न पे। अगला प्रश्न जो है वो क्वेश्चन नंबर 6 है। 6 में कह रहा है दोस्तों कि दो क्रमागत संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक क्या होगा। इससे पहले मैंने पढ़ा था कि महत्तम समावर्तक, अब लघुत्तम समावर्तक। तो उसमें जो कह रहा है कि हम कोई भी लघुत्तम समावर्तक लेंगे। एग्जाम्पल में चलिए कि अगर 4 और 5 ले ली, तो ये दोनों को हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि लघुत्तम तो ऐसे निकलता है ना, 2 से लगाएंगे तो 2, 5, तो अब सीधा से गुना कर दें, 5 दूना 10 दूना 20, तो 20। इसका मतलब आप देख रहे हैं दोनों को भी गुना करेंगे तो 20 के बराबर है। यानी कि इसे कह सकते हैं सबसे छोटा समावर्त्य जो होगा, यानी कि जो समावर्त्य कहने का मतलब कि उस दोनों नंबर से जो है उस संख्या में भाग लगता हो, उसे समावर्त्य कहते हैं। तो 20 जो होगा यहाँ पर 4 और 5 दोनों का समावर्त्य होगा, इसलिए कहा गया सबसे छोटा समावर्त्य। समावर्त्य मतलब होगा 20 का 20, 40, 60, 80 इस प्रकार से आगे जो समावर्त्य में जाएंगे। लेकिन कह रहा है सबसे छोटा समावर्त्य, ठीक बात है। यहाँ पे 4 और 5 का छोटा समावर्त्य क्या हो जाएगा, ये। तो इस प्रकार से दो क्रमागत अगर लघुत्तम संख्या पूछेगा तो छोटा समावर्त्य, या इसको दूसरे तरीका से प्रश्न पूछा जाता है कि दो क्रमागत संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक क्या होगा। तो इसका आंसर इस प्रकार से दिया जाता है, दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा तो आप जरूर लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें, जिससे आपको और आपके दोस्तों को सभी का क्या कुछ ज्ञान अर्जित कर पाए। तो दोस्तों अगला प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 दिख रहा है दोस्तों, चलिए यहाँ मैं कर देता हूँ, अब ठीक है। चलिए अब चलते हैं 2/4 का सरलतम रूप क्या होता है। इसको कहा जाता है सिंपलेस्ट फॉर्म। इंग्लिश में आप जानेंगे तो इसको कहा जाता है सिंपलेस्ट फॉर्म, सरल रूप में करना है। तो सरल रूप में जो करना होता है दोस्तों, तो एक बात याद रखिएगा, जब भी काटेंगे तो ये हमारा जो एक अभाज्य संख्या के रूप में आ जाएगा, यानी कि अभाज्य संख्या आ जाता है, यानी कि स्वयं और एक के अलावा किसी और संख्या से भाग ना लगे। तो दोस्तों यहाँ पर दिया 2/4, इसको काटेंगे तो 1 और 2।
अच्छा, यहाँ पर मैंने बोल दिया है कि अभाज्य संख्या। दोस्तों देखिए, एक तो अभाज्य संख्या नहीं है, किंतु जब सिंपल करेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में जाएंगे, सरल करेंगे, तो 1/2 आता है। एक बात याद रखिएगा, अभाज्य संख्या से भी मैं आगे बताऊंगा, संख्या पद्धति जब पढ़ाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा अच्छे तरीके से कि क्या क्या कैसे कैसे संख्या होते हैं। तो इसका हो जाएगा 1/2। इसका आंसर आप देखेंगे तो इसका लगाइए 7 का 1। ठीक है दोस्तों, अब चलेंगे हम लोग 8 नंबर प्रश्न पे। 8 नंबर जो प्रश्न है उसमें कह रहा है कि 2/3 + 3/4 का मान क्या होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है दोस्तों। किसको क्या करेंगे, 2/3 + 3/4। देखिए दोस्तों, इस प्रकार के प्रश्न के लिए क्या करते हैं कि सीधा से हम एलसीएम लेने के चक्कर में नहीं रहेंगे, आसानी से तेजी से बनाएंगे। हम देख रहे हैं कि दोनों अलग अलग संख्या है, दोनों का जो लघुत्तम, यहाँ पर देखिए दोनों संख्या क्या है ना कि क्रमागत संख्या है, तो इसका लघुत्तम निकलना होगा। तो मैंने पहले ही बता चुका है पहले के क्वेश्चन में कि दो क्रमागत संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक उसके गुणनफल होता है, दोनों संख्या के गुणनफल होता है। तो मैं दोनों संख्या को गुना कर दूंगा, तो 3 × 4 लिख दूंगा दोस्तों। अब क्या करूंगा कि अगर इस प्रकार का प्रश्न हो तो इसको इससे गुना कर दूंगा और इसको इससे गुना कर दूंगा, यानी कि 4 को 2 से गुना कर दूंगा 8, + 3 को 3 से गुना कर दूंगा 9। अब दोनों को जोड़ दीजिए, तो बताइए 8 और 9 को जोड़ेंगे तो 16 × 1 = 17 और 12। इसको काट नहीं सकते हैं, कोई संख्या ऐसा नहीं कि जो कट पाएगा। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा 17/12। तो देखिए दोस्तों, 17/12 कहीं लिखा हुआ क्या? यस, ऑप्शन नंबर सी में 17/12 लिखा हुआ। चलिए दोस्तों, थोड़ा सा इसको आगे बढ़ा लेते हैं जो आपको देखने में भी सहूलियत हो। अब चलते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 9 पे। मैं आशा करता हूं कि आपको 8 तक अच्छे से समझ में आया होगा। अच्छे से समझ में आ रहा है तो दोस्तों जरूर अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक भी कर दीजिए। बहुत सारा कम लाइक रहता है आप लोगों को, बड़ा मैं मेहनत से वीडियो बनाता हूँ। चलिए दोस्तों, और आगामी आने वाले जो परीक्षा हैं जिसमें बहुत सारे परीक्षा हैं, आप लोग तो बीपीएससी प्रधान शिक्षक के अभ्यर्थी हैं, तो आप लोगों को तो सीटेट की एग्जाम पास पहले से कर चुके हैं और वर्तमान में भी आप लोग नियोजित शिक्षक के नाम से आप जाने जाते हैं। वैसे भी नियोजित शिक्षक के बारे में तो आप लोग भी जानते हैं और समाज में क्या इनका औहदा है, किस रूप से देखा जाता है, तो आप लोग समझ ही रहे होंगे। खैर मैं इस विषय पर ज़्यादा नहीं जा पाऊँगा, लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूँगा कि आप थोड़ा सा मेहनत कर देंगे। ज़्यादा हम लोग का जो प्लानिंग चल रहा है आगे का कि 70 से 75 दिन का, जो 75 दिन का जो प्लानिंग कर रहे हैं हम लोग, प्रयास ये कर रहे हैं कि 75 दिन में आपके सारे मैथ, सीटीपी और जितने भी सिलेबस है उसको कवर करने का पूरा प्रयास करूंगा। और इसको आप जब आप रेगुलर आप देखेंगे तो पाएंगे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बनेंगे। और मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि आप लोग जो भी नियोजित शिक्षक हैं वो जरूर से जरूर बीपीएससी प्रधान शिक्षक में एक सीट मात्र आप लोग को एक सीट लाना है। एक सीट में आप लोग आए और इसमें जो भी वीडियो बन रहा है उसका फ़ायदा जरूर उठाएं। और दोस्तों, और इसमें इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं, जो भी आपके जो छोटे भाई होंगे और जो भी करीबी होंगे, रिलेशन में होंगे, जो जिस सीटेट बीटेट की तैयारी कर रहे होंगे, उनके लिए भी ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। वो अगर बनाते हैं तो उनको भी आगे बहुत फायदेमंद होंगे। चलिए दोस्तों, अब बिना समय गवाए हुए अब 9 नंबर पे आते हैं। चलिए 9 नंबर पे दोस्तों कि अब वर्गमूल का क्वेश्चन दे दिया है। तो 1296 जब दे दिया है दोस्तों, तो इसका हम लोग तैयार करेंगे। कैसे बनाते हैं तो बचपन में हम लोग पढ़े थे और आप लोग भी पढ़े थे, शायद भूल गए हो। अगर भूल गए तो कोई बात नहीं है, इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं हूँ इसको बताने के लिए, आप निश्चिंत रहें। मैं इसको ऐसे कर लेंगे। इसको क्या करेंगे दोस्तों कि हम लोग देखिए, हम लोग करेंगे कि राइट टू लेफ्ट जाएंगे, यानी कि दायां से बायां की ओर जाएंगे। इसको जोड़ा लगाएंगे। जोड़ा मतलब पेयर लगाएंगे। जब पेयर लगाएंगे इसको 2-3 तरीका से बना सकते हैं। मैं सबसे आसान तरीका बताता हूँ। तो जब इसको लगा दिए तो ये 12 हो गया। कौन से ऐसे नंबर है जिसको मैं भाग करूंगा, गुना करूंगा तो 12 के लगभग आसपास है। तो दोस्तों यहाँ पे 3 और 3 देंगे। तो देखिए दोस्तों, 3 तो यहाँ पे 9 हो जाएगा। यहाँ पे दोनों को जोड़ना और यहाँ पे गुना करके लिखना है, फिर इसको घटा लेना है। 396। अब यहाँ पे क्या रखेंगे? 6 आ जाएगा। दोस्तों 6 रखिए। तो 6 रखेंगे तो क्या हो जाएगा? 6 को गुना करेंगे 36, हासिल 3, 36 3 39। यहाँ पे क्या करना है दोस्तों? जोड़ना है। गुड। यहाँ से क्या करना है? ये तो यहाँ पे 1 डबल 3 को यहाँ लिख देना, 1 6 यहाँ पर। तो जब पता करेंगे कि 36 का जो स्क्वायर करेंगे तो मेरा क्या आ जाएगा? यहाँ पे 1296। तो यहाँ पर आप 36 किसका आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। एक तरीका और है दोस्तों, मैं अल्टरनेट मेथड ही बता देता हूँ जो आपके आगामी आने वाले एग्जाम में बहुत फायदेमंद होगा। जो अल्टरनेट ऑप्शन है, दूसरा विधि,
वो आप इसको गुणनखंड विधि से ही बना सकते हैं। जैसे 1296 है तो इसको गुणनखंड विधि से क्या कर देंगे कि 648 324 सॉरी 2 से लगाएंगे हम लोग तो हो जाएंगे 162, फिर 2 से लगाएंगे तो 81 और 3 से लगाएंगे तो 27, 3 से लगाएंगे 9 और 3। इस प्रकार से जब देखेंगे तो हम इसमें जोड़ा लगाएंगे तो 3 का एक जोड़ा, दूसरा जोड़ा 2 का 2 का, ये दोनों में से 1 2 निकाल लेंगे। दिख रहा है दोस्तों, कोई परेशानी? ये 2 है, इस दोनों में से 1 2, इस 3 में से 1 3 और इस 3 में से 1 3, इसमें से अब इस चारों संख्या को गुना कर ले दोस्तों। 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 क्या हो जाएगा दोस्तों? तो 3 तिया 9 दूना 18 दूना 36 आ गया आंसर। दोनों तरीका से 36 आ गया। तो आपको जिस माध्यम से समझ में आए उस माध्यम से आप आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, और आगे चलते हैं दोस्तों आगे के प्रश्न पे। दोस्तों अब अगले प्रश्न पे चलते हैं जो प्रश्न संख्या 10 है। तो 10 को मैं यहाँ पे बनाता हूँ। जो इसमें दिया गया है कि 8 और यहाँ पे डॉट दिया गया यानी क्वेश्चन मार्क दिया गया, फिर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया गया, यहाँ पे 50 दिया गया। इस प्रकार से क्वेश्चन दिया गया। तो इस प्रकार से जो क्वेश्चन दिया गया है तो इस प्रकार को हम इस प्रकार से बना सकते हैं इस प्रकार क्वेश्चन को कि 8 बाय, अगर हम क्वेश्चन मार्क को x मान लेंगे, पुनः x और 50। अब क्या करेंगे कि यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो x गुने x क्या हो जाएगा? x स्क्वायर और 8 गुने 50 लिख देंगे दोस्तों। उसके बाद क्या करेंगे x स्क्वायर इक्वल टू, इसको क्या लिख सकते हैं? 8 को 2 गुने 2 गुने 2 तो लिख सकते हैं, और 50 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुने 5 लिख सकते हैं। दोस्तों थोड़ा सा देखेंगे यहाँ पर कि जब यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ पर देखेंगे जब ये स्क्वायर है इधर रूट आ जाएगा। तो मैं इसको इस प्रकार से लिखता हूँ x इक्वल टू रूट अंडर 2 मल्टीप्लाई 2, जो पहले यहाँ पे लिखे थे उसी को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। थोड़ा सा देख लेंगे पॉज करके। 2 गुने 2 गुने 2 3 बार 2 है और उसके 4 बार 2 है, और माफ कीजिएगा 4 बार था 2 और 2 बार 5 है। अब इसमें जब हम लोग जानते हैं कि जब रूट में रहता है तो जोड़ा लगा करके एगो बाहर निकाल लेते हैं। तो एगो 2 निकलेगा, फिर इसके लिए 2 निकलेगा, इसके लिए 5 निकलेगा। तो यहाँ से जो है गुना कर देंगे, 2 दूना 4 पंचे 20। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? 20। और यहाँ से देखेंगे तो मेरा ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर बी है 20। तो इस प्रकार से दोस्तों जो है, इस प्रकार दोस्तों आप लोग अपने पढ़ाई को कंटिन्यू कीजिए और रेगुलर मोड में जो हमारा वीडियो आता है उसको आप देखिए और बनाइए। किसी भी प्रकार का परेशानी होता है तो आपका व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, उस पर आप संपर्क कीजिए। जो हमारे टीम के लोग हैं वो आपको बेशक आपकी मदद करेंगे, और आप कमेंट के माध्यम से भी आप हमें बताइए कि क्या कमियां रह गया, क्या अच्छाई है, दोनों को बताइए। मैं आपकी कमेंट के जो है इंतज़ार करूंगा और सबके कमेंट देखूंगा। धन्यवाद।